आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। खबरें इंडिया टीवी पर हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब खबर से आगे आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवाने लोगों की संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है। यानी कि अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको के बाद अब हिंदुस्तान का चौथा स्थान हो चुका है लोगों की जान जाने की इस श्रृंखला में। कुल मिलाकर अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर मिनट, हर घंटे लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। 25 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में कोरोना के द्वारा संक्रमित हो चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या है ताजा हाल, फिर कई बारीक बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 6 महीने में देश में कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। पिछले 180 दिनों में किलर कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना वायरस से देश में मरने वालों की तादाद 50,000 को पार कर गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए किए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 26,47,664 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। 50,921 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अभी 6,76,900 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि 19,19,842 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन सुकून भरी खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में देश भर में 57,584 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। रिकवरी रेट बढ़कर 72.51% हो गई है। जनता कर्फ्यू कोरोना के भारत में दस्तक देने के बाद 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। तब से देश 3 लॉकडाउन के दौर से गुजर चुका है। देश में कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ी है। देश भर में अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। देश में अब तक कोरोना के कुल 3,41,400 टेस्ट हुए हैं। पिछले 4 दिन में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई। 12 अगस्त को पॉजिटिविटी रेट 8.93% था, जो 16 अगस्त को घटकर 8.84% रह गई। पॉजिटिविटी रेट का घटना बेशक राहत भरी खबर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना का किलर वायरस अब देश के छोटे छोटे शहरों समेत गांव में अपना पैर पसार चुका है। नए नए हॉटस्पॉट सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को हल्के में लेना मौत को न्योता देने जैसा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कोरोना के साथ लड़ाई लगातार बदस्तूर आगे है। लेकिन जिस तर्ज पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। कोरोना के संक्रमित लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और संक्रमित लोगों की सिर्फ संख्या के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान की आबादी दूसरे नंबर पर है। यानी कि बहुत बड़ी आबादी अभी संक्रमित होनी बाकी है। और अगर यह संक्रमण आगे बढ़ता है तो आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का देश बनने जा रहा है। अगर हम आपको ये आंकड़े प्रस्तुत करें तो ऐसा साफ दिखाई देता है कि प्रति 10 लाख लोग के पैमाने पर भारत में बहुत कम लोगों को कोरोना की वजह से मौत झेलनी पड़ी है। वहीं कुछ एक देश ऐसे भी हैं जो हमसे बेहतर हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के मुकाबले आज हम कहां पर हैं। फेटिलिटी रेट की बात करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है और उस आधार पर यह आंकड़ा हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। फेटिलिटी रेट की बात करें तो दुनिया में सबसे कम 0.17% कतर का फेटिलिटी रेट रहा है। यानी कि बहुत कम संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। कतर में सिर्फ 1,15,000 लोगों को ही संक्रमण हुआ, जिसमें से अब तक 193 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रति 10 लाख के आधार पर देखें तो सिर्फ 59 लोगों की मृत्यु हुई प्रति 10 लाख। इसलिए कतर का फेटिलिटी रेट बहुत कम है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, देखिए लगातार हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, आप फिलीपींस की बात करें, रूस की बात करें, हिंदुस्तान का फेटिलिटी रेट 1.93% है। और यह बताता है कि अगर आप प्रति 10 लाख के हिसाब से देखें तो तकरीबन 1,000
1650 लोगों की मृत्यु होती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब आप इस आंकड़े को उस संदर्भ में देखिए कि हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 130 करोड़ है या उससे भी ज्यादा, तो इस फर्टिलिटी रेट के आधार पर यह माना जा सकता है कि हिंदुस्तान में मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार बड़ी आसानी से जा सकती है। और अब तक इस तरह के आंकड़े सिर्फ 3 देशों से सामने आ चुके हैं, अमेरिका, ब्राजील और उसके बाद चौथे नंबर पर आज हिंदुस्तान आता है। अमेरिका में अब तक 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में भी कुछ इसी तरह की आंकड़े की बात हम कोरोना के संक्रमण की वजह से कहें। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधार पर जारी जो आंकड़े हैं उससे देश में अब नए इलाकों में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहर, इसके साथ साथ गांव में भी कोरोना का अब संक्रमण बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो कुल मामले के 82% अभी सिर्फ 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित हैं। करीब 66% केस देश के सिर्फ 50 जिले तक सीमित हैं। देश में कोरोना से मरने वालों में 68% पुरुष हैं और 32% महिलाएं हैं। यानी कि इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक है, पुरुषों के लिए कोरोना बहुत ही ज्यादा संक्रमण की बीमारी है और इससे मरने वाले में भी, जी हां, मृतकों की संख्या में भी पुरुषों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। उम्र के लिहाज से अगर देखें तो 50% मरीज 60 साल से अधिक उम्र के हैं, 37% मरीज 45 साल से 60 साल के बीच में हैं, 11% मरीज 26 साल से 44 साल के बीच में है और 18 साल से 25 साल की आयु में सिर्फ 1% मरीज हैं। यानी कि अगर आप 45 साल से ज्यादा की उम्र के हैं तो कोरोना का संक्रमण होने के आपको चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह हो गई कि अगर आप 45 साल से ज्यादा की उम्र के हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, और उसमें अगर आप पुरुष हैं तो फिर आपको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोरोना वायरस का पीछा छुड़ाने के लिए हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना आपका पीछा नहीं छोड़ती। डिस्चार्ज होने के बाद भी मरीजों को तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं और शिकायतें आ रही हैं। अस्पताल में भर्ती हो रहे लोगों के आधार पर जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें ये बात स्पष्ट निकल कर आ रही है कि जो मरीज ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं, जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव हो रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, वो भी अगले कई महीनों तक कोरोना की वजह से काफी दिक्कतें झेल रहे हैं, जिसमें सांस लेने की तकलीफें सबसे ज्यादा हैं। खास करके उन लोगों में जहां कोरोना का संक्रमण उनके फेफड़ों तक पहुंच जाता है, वहां पर फेफड़ों में पैचेस बन जाते हैं और वहां से सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि थक्के बनना खून का, वो भी बड़े पैमाने पर है, जिसकी वजह से लोगों की तकलीफें और ज्यादा बढ़ रही हैं। यहां तक कि आपकी अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है अगर आप कोरोना के संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं तो। यह जानकारी आपके लिए इसलिए बहुत आवश्यक है। और आगे हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वैक्सीन जो है उसे लेकर भी लगातार हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन वैक्सीन के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। और आगे हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हर माथे पर चिंता की लकीर जरूर है, लेकिन वैक्सीन की स्थिति क्या है और कहां तक वैक्सीन की इलाज पहुंचे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिस किलर कोरोना के खिलाफ लोग पिछले 6 महीने से पल पल जी रहे हैं, उस खौफ का खात्मा अभी कितनी दूर है, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन से तय होना है। इसलिए भारत सरकार अब कोरोना वैक्सीन हासिल करने की कोशिश में लग गई है। सरकार दुनिया भर के टॉप कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स पर नजर बनाए हुए है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में ओके हो गई है। अमेरिका में बन रही कोरोना वैक्सीन जिसे मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स बना रही है, वो रिकॉर्ड टाइम में अपने ट्रायल के 3रे चरण में पहुंच गई है। सरकार की नजर इन दोनों वैक्सीन पर है। नीति आयोग के वीके पॉल की अगुवाई में बना पैनल नेशनल ग्रुप एक्सपर्ट ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन आज फार्मा कंपनियों से मुलाकात करेगा। इस पैनल में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी शामिल हैं। सरकारी पैनल जिन वैक्सीन कैंडिडेट्स पर विचार कर रहा है, उसमें ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना के अलावा जर्मनी और इजराइल समेत दुनिया के 9 और वैक्सीन प्रोग्राम भी शामिल हैं।
कोरोना वैक्सीन के 24 प्रोजेक्ट क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और चीन में 3 प्रोजेक्ट सबसे एडवांस स्टेज में हैं। 141 प्रोजेक्ट अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं। भारत में भी बायोटेक और जाइडस कैडिला की 2 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 और फेज 2 स्टेज में है। देश के फिलहाल 13 अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का भारत के साथ कनेक्शन भी है। दरअसल वैक्सीन के लिए भारतीय कंपनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पार्टनरशिप की गई है, जो हर साल 1.5 अरब वैक्सीन डोज बनाती है। सब ठीक रहने पर इस वैक्सीन का इमरजेंसी डोज साल के आखिर तक तैयार किया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि जून 2021 से पहले शायद ही कोई कोरोना वैक्सीन आम लोगों के लिए मुहैया हो सके। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीन को लाने की कोशिशें हो रही हैं और उसके लिए प्रोटोकॉल भी तय किया जा रहा है। लेकिन हम आपको इस बात को बता सकते हैं कि जो अभी स्थिति दिख रही है उससे तो स्पष्ट यही दिखता है कि वैक्सीन के मार्केट में आते आते कम से कम अगले साल यानी कि 2021 का मध्य तो हो ही जाएगा। यानी अगले कम से कम साल भर तक आपको बहुत एहतियात बरतने होंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प है ही नहीं। बारिश और बाढ़ की वजह से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से आफत बरस रही। चारों तरफ बर्बादी की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भूस्खलन की घटनाएं बड़े पैमाने पर हैं और मैदानी क्षेत्र में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर रखा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। नदी के तेज बहाव के बीच एक शख्स फंस जाता है। उसने पेड़ की शाख को कसकर पकड़ रखा है ताकि सैलाब उसे बहा कर न ले जाए। इतने में वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस शख्स को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिराई जाती है और सबसे पहले उसने अपने आप को खुद से रस्सी से बांधा और रेस्क्यू टीम ने उसे फिर ऊपर अपनी तरफ खींच लिया। किसी तरह से इस व्यक्ति की जान बच पाई है और वायुसेना ने वाकई में देवदूत का काम किया। 20 घंटे तक ये व्यक्ति यहां पर फंसा हुआ था। अब आइए आपको दिखाते हैं डायमंड शहर सूरत की ये तस्वीर। ये तस्वीर देखकर आप बिल्कुल सोचेंगे कि क्या पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हर जगह मटमैला पानी भरा हुआ है। बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और तकरीबन 1.5 से 2 फीट तक पानी पूरे शहर में जमा हो गया है। अब आइए जरा दिखाते हैं आपको तस्वीर उड़ीसा की। उड़ीसा में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मलकानगिरी इलाके के हैं। बारिश की वजह से पानी जो है वो नदी के पुल के ऊपर बह रहा है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घरों के भीतर पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं, लेकिन बाढ़ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उड़ीसा की हैं, जिसकी वजह से स्थिति वहां पर काफी ज्यादा विकट है। राहत और बचाव का कार्य भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है और उड़ीसा में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है कई जगहों पर जहां बारिश बहुत तेज है। और आइए अब आपको एक जम्मू की तस्वीर दिखाते हैं जहां लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पूरी तरह से टूटकर खाई में गिर गई और इतना ही नहीं, वहां जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी नीचे चली गई। गनीमत की बात यह है कि जिस वक्त सड़क टूट रही थी और गाड़ियां नीचे गिर रही थी वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा सकती थी। ये देखिए गाड़ियां ऐसा लग रहा है बस नीचे फैली पड़ी हुई हैं और स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती थी, लेकिन बचाव हो गया। बाढ़ और बारिश का कहर पूरे देश भर में जारी है। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश कोरोना विस्फोट के कगार पर है? देखिए मेरे सहयोगी सुरभि के साथ उत्तर प्रदेश का कोरोना ग्राफ।